शुएब अख्तर के बाद बहुत ऐसे प्लेयर आए जिन्होंने उनका रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक करना चाहा, लेकिन एहसानुल्लाह एक ऐसे प्लेयर थे जो ये करने जा रहे थे। लेकिन आजकल वो अजीब सिचुएशन में मुब्तला है। नाज़रीन, एहसानुल्लाह एक ऐसा प्लेयर था जो पीएसएल के 8वें सीजन में एक बहुत अच्छा बॉलर बनकर सामने आया। उन्होंने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है उसका जो एजाज वो भी हासिल किया। लेकिन नाज़रीन, आजकल मसला क्या चल रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है, ये एक अजीब स्टोरी बनकर सामने आ रही है। एहसानुल्लाह को इस बार पीएसएल 10 में सिलेक्ट नहीं किया गया, वो अनपिक जो है वो गए हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाकर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। लेकिन कुछ ही घंटों बाद क्या ऐसी बात हुई कि उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली। ये स्टोरी बताने के लिए मैं हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद नुमान है और आप देख रहे हैं सोलो टॉक विद एहतशाम। नाज़रीन, एहसानुल्लाह एक ऐसा प्लेयर था जिन्होंने 160 का दावा किया था कि मैं 160 की बॉलिंग जो है उसकी रफ्तार तक बॉलिंग करके दिखाऊंगा, और वो इसकी कोशिश करते जा रहे थे। लेकिन अचानक क्या हुआ, न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान आई और उनका जो एल्बो था वो इंजर्ड हो गया और वो टीम से बाहर हो गए। लेकिन नाज़रीन, उसके बाद क्या हुआ, अगर देखा जाए तो पीसीबी का बनता है कि उनको जो भी हील अप करने के लिए जो भी चीजें फराहम करनी चाहिए वो पीसीबी को चाहिए कि वो फराहम करें। लेकिन हुआ क्या, पीसीबी इस चीज में नाकाम हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, ये एहसानुल्लाह खुद कह रहा है। असल में हकीकत क्या है ये तो पीसीबी जाने या एहसानुल्लाह जाने। नीचे टीवी में इंटरव्यू के दरमियान एहसानुल्लाह ने बताया कि उनको कोई भी चीज फराहम नहीं की गई। नाज़रीन, ये एक ऐसी बात है कि एक ऐसा प्लेयर जो कि पाकिस्तान लेवल तक खेला हो और पीएसएल 8 में एक मायानाज बॉलर के साथ सामने आया हो और उसको हील अप के लिए, उसको रिहेबिलिटेशन के लिए कोई भी चीज फराहम नहीं की गई। उनको किसी भी डॉक्टर के सामने किसी भी डॉक्टर को दिखाया नहीं गया। ये उनका दावा है, निजी टीवी ने बताया है, ये मैं नहीं कह रहा। नाज़रीन, असल हकीकत क्या है, चलिए ये देखते हैं। नाज़रीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक अली तरीन जो कि मुल्तान सुल्तान के ऑनर हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि एहसानुल्लाह को मैं खिलाना चाह रहा था, इस पीएसएल में भी खिलाना चाह रहा था, और लेकिन हुआ क्या, वो अनपिक रहे। उसकी वजूहात क्या रही, उन्होंने ये कहा कि वो अभी इस हालत में नहीं है कि वो एक ऐसे बड़े लेवल पर वो क्रिकेट खेल सकते हैं। लेकिन एहसानुल्लाह ने कहा कि अभी तो काफी देर है पीएसएल में और मैं अपनी मेहनत कर रहा हूं। नाज़रीन, हकीकत क्या है हम नहीं जानते, लेकिन मैं ये बताता चलूं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं कहता चलूं कि मुझे लगता है कि एहसानुल्लाह के साथ असल में ज्यादती हो रही है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा बॉलर था जो 150 तक बॉल करता था और वो मेहनत करता था। आपको पता है कि जो बॉलर्स होते हैं उनको इंजरीज होती ही रहती हैं। आप मोहम्मद आमिर की रिपोर्ट्स भी चेक कर लें, बहुत से जो मायनाज बॉलर गुजरे हैं क्रिकेट हिस्ट्री में, जो मायनाज बॉलर गुजरे हैं वो इंजरी का सामना तो करते रहे हैं। लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि एहसानुल्लाह को कोई हील अप के लिए कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर में ले जाया नहीं गया? नाज़रीन, इसकी कोई तो वजह हो सकती है। ये इसका जो जवाब है वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए ही खाली पड़ा हुआ है। नाज़रीन, एहसानुल्लाह ने ये भी बताया कि अली तरीन ने मुझे कहा था कि आपको एक बड़े सेटअप में खिलाया जाएगा, लेकिन वो भी इस चीज में नाकाम रहे। लेकिन अगर अली तरीन की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि ये जो चैंपियन कप अभी रिसेंट ये खेले हैं वो मेरी ही वजह से खेले हैं, मैंने ही पीसीबी को कहा था और मेरी ही बदौलत ये खेले हैं। लेकिन फिर वही बात कि असल हकीकत क्या है, असल हकीकत के लिए कमेंट सेक्शन आपके लिए ही खाली है। नाज़रीन, ये हकीकत जो है वो अजीब बनती जा रही है। अब आगे एहसानुल्लाह का क्या होगा और फ्यूचर में वो पाकिस्तान की तरफ से खेलेंगे या पीएसएल में पिक होंगे या किसी भी टीम, कोई भी टीम इनको पिक करेगी या नहीं, ये तो
وقت ہی بتائے گا. اور ابھی تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا. یہ ایک انسرٹن سی بات ہے کیونکہ یہ اس کا جو جواب ہے وہ پی سی بھی بتا سکتا ہے یا احسان اللہ بتا سکتا ہے کیونکہ ان کے آپس میں معاملات ہیں. مزید انٹرسٹنگ جو فیکٹس ہوں گے اس کے لیے میں ویڈیوز بناتا رہوں گا. اپنے ہوسٹ کو جو ہے وہ اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.